गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ लेके आया हूँ जो परीक्षा में 100% पूछी जाएगी। और वो चीज़ है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन। अर्थात पहले अपन ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में अंतर परिवर्तित करेंगे और उसके बाद फ्रैक्टोज को ग्लूकोज में अंतर परिवर्तित करेंगे। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डिहाइड होता है, अर्थात एल्डोहेक्सोस शर्करा होती है, अर्थात इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। और जो फ्रैक्टोज है उसमें एल्डिहाइड की जगह कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि देखो अंतर परिवर्तन में ध्यान रखना, ये पूरा मेजर क्वेश्चन आएगा। और इस अंतर परिवर्तन में अपन को दो अभिक्रियाएं लिखनी होगी। पहली, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में अंतर परिवर्तित करेंगे और दूसरी फ्रैक्टोज को ग्लूकोज में। तो देखिए पहली रिएक्शन, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में अंतर परिवर्तित कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो सूत्र लिखा है मैंने, किसका सूत्र है ये? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और संरचना सूत्र ये होता है जिसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये मेरे ग्लूकोज की अभिक्रिया में क्लियर कर चुका हूँ कि 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये अपन को कैसे पता लगा? ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 5 OH समूह उपस्थित है। क्योंकि OH समूह उपस्थित है तभी वो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एसीटेट बनाएगा। अब बात आती है, देखो सबसे पहले अपन इसकी अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजिन, इसका क्या नाम है? फेनिल हाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन, इसका नाम है फेनिल हाइड्रेजिन। तो सबसे पहले अपन ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजिन से कराते हैं। मैंने ओसाजोन की क्रिया विधि भी आपको बताई थी कि ग्लूकोज से ओसाजोन कैसे बनाया जाता है। तो उसमें अपन ने पूरा क्लियर कर दिया था कि उसमें फेनिल हाइड्रेजिन के कितने अणु भाग लेते हैं? 3। अर्थात ग्लूकोज का एक अणु फेनिल हाइड्रेजिन के 3 अणुओं से क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकोज ओसाजोन लिखेंगे। ठीक है, मेनोस होता तो मेनोस ओसाजोन लिखते, डेक्सट्रोस होता तो डेक्सट्रोस ओसाजोन लिखते। ग्लूकोज ओसाजोन, या ग्लूकोज में ओ जोड़ेंगे तो ग्लूकासाजोन भी लिख सकते हैं, ग्लूकासाजोन, ये लो साजोन। ठीक है, इसमें 3 अणु हैं। पहले अणु में अपन ने बताया था कि यहाँ से तो क्या निकल जाता है? H2। क्या निकल जाता है? H2। और यहाँ से क्या निकल जाता है? O। जब H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ देख लो CH डबल बॉन्ड क्या जुड़ जाएगा? NH NH C6H5। ठीक है, और दूसरी और तीसरे जो स्टेप में है वो C6H5 NH2 बाहर निकलता है, NH3 बाहर निकलता है और एक H2O बाहर निकलता है। और यहाँ पर भी जो ग्रुप अपन को देखना है, H2O बाहर निकला, NH C6H5 जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ये जुड़ गया। तो अपन को डायरेक्ट यहाँ ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से कार्बन भाग लेंगे? 2। ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ओसाजोन के निर्माण में केवल ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, केवल 2 ही कार्बन भाग लेते हैं, बाकी के 4 कार्बन इसमें भाग नहीं लेते। ये भी अपन ने बता दिया कि इसके बीच में क्या संरचना बनती है? एक चक्रीय संरचना बनती है, कीलेट संरचना बनती है। वो किसके कारण बनती है? हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बनती है। इसलिए उसमें पहला और दूसरा कार्बन ही भाग लेता है, अन्य कार्बन भाग नहीं लेते। ये भी परीक्षा में आ चुका है। अब अपन ने इसकी अभिक्रिया कराई, दोनों से क्रिया कराई, तो डायरेक्ट लिख दो ओसाजोन। जब ओसाजोन को डाइल्यूट मतलब तनु HCl की उपस्थिति में जब इसे उबालते हैं तो इसके जो दोनों ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप? इसके दोनों जो ग्रुप है ये वाले, वही ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तो पहला वाला कार्बन तो वापस किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और इसका जो दूसरा कार्बन है, इसका जो दूसरा कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में।
किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में, कीटोन में। ठीक है, देखो 4 कार्बन से अपन को कोई मतलब नहीं है, जो भी रिएक्शन होगी वो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन की होगी। पहले ओसाजोन बनेगा, ओसाजोन को जब डाइल्यूट HCl के साथ में उबालते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप में ये चेंज हो जाते हैं। ये वाला जो ग्रुप बना वो एल्डिहाइड से बना, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप बना वो एल्कोहल से बना। ये एल्कोहल और ये वाला जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा? जो एल्कोहल से बना वो कीटोन में चेंज हो जाएगा। अब इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते हैं? जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं। और जब इसका अपचयन कराते हैं तो जो एल्डिहाइड समूह हैं वो किस में चेंज हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी वो किसकी बन गई? फ्रक्टोज की। किसकी बन गई? फ्रक्टोज की। तो अपन ने क्या देखा? ओसाजोन, ओसाजोन का अपन ने HCl की उपस्थिति में इसको उबाला तो एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है। अपन को केवल कीटोन ग्रुप तो रखना है और एल्डिहाइड को हटाना है, तो इसका रिडक्शन जिंक एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कराएंगे। ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और फ्रक्टोज बन जाएगा। अब देखो अपन ने ये तो पढ़ ही लिया ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंते परिवर्तन। अब दूसरा है किसका? फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो देखिए इधर ये किसका सूत्र है? फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का सूत्र ये रहा, फ्रक्टोज का सूत्र ये रहा। दोनों में अंतर देख लो। ये कीटोन होता है, ये एल्डिहाइड है। कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है वो कभी भी 1 नंबर पे नहीं आएगा, 2 नंबर पर आएगा, और एल्डिहाइड 1 नंबर पे भी आ सकता है। तो ये हमेशा 1 पर मिलेगा और ये 2 पर मिलेगा। तो देखो ये है 1 और ये है 2। तो सबसे पहले अपन क्या कराएंगे? इसका अपन रिडक्शन कराते हैं। जब अपन इसका रिडक्शन कराएंगे तो जो इसका जो कार्बोनिल समूह है, कौन सा समूह? कार्बोनिल। रिडक्शन अपन निकेल की उपस्थिति में ले लो, एक ही बात है। इसका CO समूह किस में चेंज हो जाएगा? CHOH समूह में चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर 2 उत्पाद बनेंगे, मैनिटॉल और सार्बिटॉल। उसका एक रीज़न ये है कि देखो यहाँ कार्बन से एक बॉन्ड से CH2OH समूह जुड़ा है, ये CHOH का होल्थराइज जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर एक कार्बन की चारों संयोजकताओं से अलग अलग प्रकार के परमाणु या समूह जुड़े हैं, तो ये कार्बन क्या बन जाता है? क्रेल कार्बन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रेल कार्बन। ये असम्मित होता है क्रेल कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि ये सम्मित कार्बन किस में चेंज होता है? असम्मित कार्बन में चेंज होता है। इसलिए दोनों उत्पादों के बनने की संभावना भी बराबर होती है। इसलिए एक बनता है मैनिटॉल और एक बनता है सार्बिटॉल। ये भी अपन जानते हैं कि जो कार्बोनिल समूह का यदि अपन अपचयन कराते हैं तो एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? CHOH। वही चीज़ अपन ने की है यहाँ पर इस कार्बोनिल समूह से CHOH। ये मैनिटॉल हैं और ये सार्बिटॉल है। दोनों के अंदर देखो अब अपन ये देखो कि अपन को प्राप्त क्या करना है? ग्लूकोज। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसी रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। तो इसको भी अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले अपन CH2OH CH2OH दोनों को चेंज कर लो, ऑक्सीकरण करा लो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसका जो CH2OH वाला जो समूह है और इसका भी जो CH2OH वाला समूह है वो किस में चेंज हो जाएगा? COOH में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ और, ये बना मैनिटॉल से बना मैनोनिक अम्ल और सार्बिटॉल से बना ग्लूकोनिक अम्ल। अगर यहाँ COOH की CHO होता तो ये ग्लूकोज का सूत्र होता, CHO की जगह COOH है तो ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा।
अब ये देखो कि ये जो मेनोनिक अम्ल बना है इसको यदि अपन प्रीडीन की उपस्थिति में गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म, ये दोनों बने हैं इसलिए प्लस का निशान लगाया है, यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बने हैं इसलिए यहाँ प्लस का निशान लगाया है। अब अपन क्या करते हैं, इस मेनोनिक अम्ल को प्रीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो भी मेनोनिक एसिड बना है वो सारा का सारा एसिड ग्लूकोनिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होता है वो फिर क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसमें प्रीडीन डालकर जब इसको गर्म करते हैं तो जो भी मेनोनिक एसिड था वो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ देखो 1 नंबर और ये हैं 4 नंबर, इसे अपन बोलते हैं गामा लैक्टोन वलय, गामा लैक्टोन वलय, ठीक है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये गामा इलेक्ट्रॉन वलय देखो तो होता क्या है कि COOH ये कौन सा कार्बन है, 1 नंबर, और कौन सा कार्बन, चौथे कार्बन से, कौन से कार्बन से, चौथे कार्बन से। तो आप सोचो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी में ही है, तो चौथे कार्बन पर भी कौन है, CHOH, क्या है, CHOH। तो यहाँ देखो COOH में से तो क्या निकल गया, OH, क्या निकल गया, OH, और CHOH था वहाँ से क्या निकल गया, H। तो क्या बाहर निकल गया, OH और H बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो आप देखो सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, सिर्फ पहले नंबर कार्बन पर और कितने कार्बन पर, चौथे नंबर कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, चौथे कार्बन पर। तो देखो COOH में से OH चला गया तो क्या बचा, CO, और चौथे नंबर कार्बन से H चला गया तो क्या बना, CH, और ये जो ऑक्सीजन है वो पहले कार्बन और चौथे कार्बन से जुड़ जाएगा, जिसे अपन गामा इलेक्ट्रॉन रिंग कहते हैं। तो ये जो गामा इलेक्ट्रॉन बना, गामा इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में सोडियम एमलगम, एमलगम का मतलब होता है मरकरी का किसी धातु के साथ बना यौगिक अमलगम कहलाता है। सोडियम एमलगम का सूत्र है तो NaHG लिख दो, जिंक एमलगम का सूत्र है तो ZnHG लिख दो, कॉपर एमलगम है तो CuHG लिखते हैं। तो जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम और HCl की उपस्थिति में इसका आप चयन कराते हैं। तो ये जो गामा इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। सारी की सारी स्ट्रक्चर वही की वही रहती है, CHOH, इसमें OH कहाँ पर है, दूसरे नंबर कार्बन पर, राइट साइड है, ध्यान रखना राइट साइड OH है तो ग्लूकोज होगा, कौन होगा, ग्लूकोज, और यदि OH लेफ्ट साइड है तो कौन होगा, मेनोस। इसी प्रकार ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोस, उसमें 4 नंबर कार्बन पर विन्यास में अंतर होता है। तो ग्लूकोज में जो 4 नंबर पे कार्बन पर OH होता है वो कहाँ होता है, राइट साइड, कहाँ होता है, राइट साइड। गैलेक्टोस के अंदर OH समूह कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो ये ध्यान रखना विन्यास का अंतर रहता है सूत्रों में। तो ग्लूकोज और मेनोस में कहाँ अंतर होता है, दूसरे नंबर पर, और ग्लूकोज और गैलेक्टोस में अंतर कहाँ होता है, चौथे नंबर पर। बस विन्यास उल्टा करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ एक जैसी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बल है वो किस में चेंज हो जाएगी, CHO में चेंज हो जाएगी। अब इसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। तो ये हो गया फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। ये सवाल आता है और इस साल ज़रूर आएगा।